तो इस वीडियो में हम लोग डिजाइनिंग के बारे में सीखने वाले हैं पावर पॉइंट के अंदर। हमने आपको पिछले वीडियो में होम मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू के बारे में बताया था कि इनका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर जो टूल्स हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डिजाइनिंग के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे डिजाइनिंग के अंदर बहुत सारी ऑप्शन हैं। तो इन सभी का क्या यूज है हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं थीम के बारे में। क्योंकि डिजाइनिंग में आते हैं तो हमें ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलता, एक थीम का, एक वेरिएंट का और एक कस्टमाइज का, बस ये तीन ऑप्शन मिलते हैं। बट इन तीनों का क्या इस्तेमाल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल में आएंगे और एक यहाँ पे हम न्यू ले लेते हैं। कंट्रोल शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल एन करके। अब ये न्यू आ चुका है, यहाँ पे हम नया पेज ले लिए हैं। अब अगर देखेंगे तो हमारे पास एक ही स्लाइड है, बट अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक टाइटल ऐड करने के लिए दिया है। तो अगर इसे हम हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल ए करेंगे और डिलीट कर देंगे, ये हट जाएगा। उसके अलावा अगर हम चाहे तो यहाँ से एक और स्लाइड ले सकते हैं, इसके नीचे में और भी एक ये स्लाइड ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड ले चुके हैं। तो अब क्या होगा कि हम जब डिजाइनिंग में आएंगे तो क्योंकि ये अभी हमें व्हाइट बैकग्राउंड में दिख रहा है, बट अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमें थीम का यूज करना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमें बहुत सारे थीम मिलते हैं। जैसे देखिए, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा। जैसे मानते हैं हम इसको लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों में क्या हुआ कि ये अलग अलग तरीके का जो तीनों में एक ही थीम आया, बट तीनों अलग अलग तरीके से लेआउट है। देख सकते हैं ये जो हाँ, ये अलग है, ये अलग है, ये न्यू स्लाइड है, ये अलग स्लाइड है। तो इन सभी स्लाइड में क्या है कि एक ही तरीके का थीम आ गया। हम चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इस तरीके का थीम यूज कर सकते हैं। हम चाहे तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम चाहे तो यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा नीचे में, आपको ये इस तरीके का थीम मिलता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आके बहुत सारे थीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे इतने सारे थीम है, चाहे तो आप ब्राउजर से भी लिख सकते हैं। अगर कोई थीम करंटली सेव करके रखे तो उसको भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लेते हम एक थीम ले लिए, राइट, ये हम थीम ले चुके हैं। तो जैसे हम कोई भी थीम लेते हैं तो हमारे वेरिएंट में भी ये चेंजेबल आ जाता है। जैसे मान लेते हम ये थीम लिए तो ये तो वही सेम है, और देख सकते हैं यहाँ पे भी चेंज हो गया। अगर हम ये लेते हैं तो यहाँ पे भी चेंज हो गया, अगर ये लेते हैं तो यहाँ पे भी चेंज हो गया। तो कहने का अर्थ है कि जब हम यहाँ से कोई सा भी थीम लेते हैं तो हमारे जो वेरिएंट है यहाँ पे ये चेंज हो जाते हैं। तो अगर हम इस वेरिएंट में आएंगे तो हमें यहाँ पे ये चार ऑप्शन तो दिख ही रहे हैं, ये देख सकते हैं 1 2 3 4। बट उनके अलावा यहाँ पे हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं अलग अलग तरीके से हम कलर का स्टाइल यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई फॉन्ट भी यूज करेंगे, तो अगर हम फॉन्ट कोई लिख के रखेंगे, जैसे मानते हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे कंप्यूटर, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम आएंगे यहाँ पे हम इसका फॉन्ट का स्टाइल भी ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट, अगर कोई शेप वगैरह हम यहाँ पे यूज करेंगे तो उसको भी यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल में आएंगे तो हमें यहाँ पे अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड दिए हुए कि हम इस तरीके का बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। तो कोई सा भी बैकग्राउंड यूज करना हो तो आप इजिली यहाँ पे बैकग्राउंड आके यूज कर सकते हैं। तो हमारे सामने डिजाइनिंग के अंदर ये थीम और वेरिएंट मिलते हैं कि जब हम कोई भी थीम लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये सभी ऑप्शंस आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे आके बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर, जैसे मानते हैं अगर इस पे यहाँ पे आए, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग तरीके से आ गया। फिर से यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आएंगे बैकग्राउंड में, और यहाँ से आने के बाद हम अलग तरीके से बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना स्टाइलिश बैकग्राउंड बन चुका है। अगर हम सेकंड में आएंगे तो ये और भी ज्यादा बेहतर दिख रहा है। तो हमें जिस तरीके का चाहिए हम उस तरीके के यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपको थीम और वेरिएंट के बारे में पता चल गया होगा। अब आते हैं कस्टमाइज में। कस्टमाइज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले है साइज, स्लाइड का साइज। अब स्लाइड का साइज का मतलब क्या होता है कि अभी 16:9 है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई सा भी डिजाइनिंग बनाना चाहते हैं या किसी को प्रेजेंटेशन समझाना चाहते हैं तो ये 16:9 के रेशियो में ही होता है। और अगर आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखते होंगे, थंबनेल बनाता है, तो ये सभी 16:9 का रेशियो में होता है। बट अगर आप चाहे तो स्टैंडर्ड यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि 4:3। अगर 4:3 लेंगे तो यहाँ से हम इंश्योर कर देते हैं, ये देख सकते हैं ये छोटा हो गया। बट अगर आप कोई तरीके से प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, कोई थंबनेल बनाना चाहते हैं, कोई सा भी डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो ज्यादातर प्रिपेयर कीजिए कि 16:9 के रेशियो में ही रहे। इसमें आप एक अच्छा सा थंबनेल बना सकते हैं इस तरीके से, राइट। उसके अलावा अगर आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पे कस्टमाइज स्लाइड का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे कि आप इसका विड्थ एंड हाइट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं हमें फीट में चाहिए, अभी ये इंच में है, हमें फीट में चाहिए तो फीट में यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आके इसको आप बहुत सारे मिलते हैं, जैसे A4, B4, A3, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप कितने स्लाइड लेना चाहते हैं, नंबर 1 स्लाइड है, नंबर 2, नंबर 5, जितना लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। उनके अलावा अगर स्लाइड में देखिएगा तो यहाँ पे प्रोटेक्ट एंड लैंडस्केप है। मतलब अगर इसे प्रोटेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा कि ये सीधा थोड़ा सा इंश्योर हो जाएगा, बट ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा, ये सीधा में आ जाएगा। मतलब ये वर्टिकल हम बोल सकते हैं। तो बट हमें हमेशा जब भी रखना कस्टमाइज करके, तो इसको हम यहाँ पे लैंडस्केप में ही यूज करेंगे और इसे इंश्योर कर देते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से बन गया, राइट।
तो आई होप कि आपको चला होगा। अब देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, ये जो भी बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हम ये थीम वाला बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं, बट हम चाहते नहीं, हमें एक सॉलिड बैकग्राउंड चाहिए, तो हम सॉलिड कलर में आएंगे और इस तरीके से यहाँ पे आ गया, तो हम यहाँ से हम इससे चेंज भी कर सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग आया, मान लेते हैं हम यहाँ पे आए, अब इसमें हमें कोई अलग तरीके से चाहिए, तो यहाँ पे आएंगे, हम कोई अलग देते हैं, ये देख सकते हैं, इस तरीके से कलर चेंज हो जाएगा। बट हम चाहते नहीं ग्रेडियंट कलर हो, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से हम एक ग्रेडियंट कलर लेने के लिए हम एक नया पेज लेते हैं और इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और आएंगे डिजाइनिंग में। डिजाइनिंग में आने के बाद बैकग्राउंड में आएंगे और यहाँ से आएंगे ग्रेडियंट में। इसमें क्या होता है कि एक से अधिक कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आए, हम इस पे क्लिक किए, अभी ये सेम कलर है, हम यहाँ से आके इसको थोड़ा सा जैसे हम रेड कर देते हैं, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे रेड आ गया। फिर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, राइट, और यहाँ पे आने के बाद हम इसको कर देते हैं येलो, राइट, अब देखते हैं येलो आ गया। फिर हम चाहे तो यहाँ पे एक और पॉइंट रख सकते हैं, जिससे हम यहाँ पे आ गए और करते हैं ग्रीन, तो यहाँ पे हम मल्टीपल कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेडियंट के फॉर्मेट में। और यहाँ से आएंगे तो इससे हम यहाँ से बहुत सारे और भी चीजें है तो चेंज कर सकते हैं। इसे रेडियल है, हम चाहते हैं रेक्टेंगल में, लीनियर में, लीनियर करेंगे तो एक लाइनिंग के जैसा आ जाता है, ये देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम पाथ में रख सकते हैं, बहुत सारे स्टाइल से हम यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल में तो रेक्टेंगल में आ जाएगा। उसके अलावा डायरेक्शन देख सकते हैं, हम किस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, जैसे ये डायरेक्शन हो गया, तो अलग अलग तरीके से मिलते हैं। पोजीशन क्या रखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट कितना हम देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आए, इसको भी ट्रांसपेरेंट करना तो ये हो जाएगा। इसका ब्राइट को अभी 60, इसको कम करेंगे तो कम हो जाएगा, जितना हमें चाहिए वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये पूरे पे अप्लाई हो जाएगा जितना भी। तो ये था हमारा ग्रेडियंट वाला। उसके बाद है पिक्चर एंड टेक्स्ट फील्ड। मतलब पिक्चर और टेक्स्ट फील्ड का मतलब क्या होता है कि आप देखिए अभी ये टेक्सचर में आ गया। टेक्सचर में क्यों है कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारा टेक्सचर मिल जाएगा, जैसे हमें ये फॉर्मेट में देना है या फिर हमें ये अलग फॉर्मेट में देना है, तो बहुत सारे यहाँ पे हमें टेक्सचर मिल जाते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जैसे नहीं, इसके अंदर हमें कोई इमेजेस देना हो तो हम यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पे आएंगे। जब भी हम थंबनेल बनाते हैं तो हमें जब भी इमेजेस का यूज करना होता है तो हम यहीं से आते हैं उठा के डाल देते हैं। जैसे मान हमें ये वाला डालना है, जैसे ये वाला हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे डायरेक्ट फिट हो जाएगा, ये देख सकते हैं फिट हो गया। हम चाहे तो इसे यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे। आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें ये वाला चाहिए, टाइप ऑफ जीएसटी, तो ये देख सकते हैं इसमें ये फिट हो गया। अब इसके ऊपर में हम कोई सा भी काम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, देख सकते हैं ये यहाँ से गायब हो गया क्योंकि हम यहाँ से चेंज कर दिए। बट हम यहाँ से पिक्चर को अगर लेंगे तो ये यूज हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद है पैटर्न फील्ड, इस पे आएंगे तो यहाँ से पैटर्न आ जाएगा, जिस तरीके का हमें पैटर्न चाहिए वो यूज कर सकते हैं। और अगर हम चाहे तो यहाँ से बैकग्राउंड को भी हाइड कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड हाइड हो जाता है जब भी हम काम करेंगे, तो वो चीजें ऊपर में आएंगे जो हम वर्क करते हैं, इसमें बैकग्राउंड नहीं आएंगे। तो ये सभी ऑप्शन मिल जाते हैं हमें डिजाइनिंग के अंदर। तो आपको समझ में आया होगा थीम, वेरिएंट और कस्टमाइज के बारे में। तो जस्ट इतना ही इस डिजाइनिंग के अंदर है। तो आई होप कि आपको डिजाइनिंग के बारे में इजीली समझ में आया होगा कि कैसे आप डिजाइनिंग के अंदर जाके आप पेजेस में जो भी करना चाहते हैं, जिस तरीके का आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, जिस तरीके का आप स्लाइड का साइज देना चाहते हैं, जिस भी कलर में रखना चाहते हैं वो आप इजीली रख सकते हैं, और ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जरूर कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रांजेक्शन के बारे में, जो कि पार्ट नंबर 4 होगा।